जय हिंद साथियों, सी ऑफ मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम सबसे वीडियो में क्या करेंगे, कक्षा 10 के गणित के एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, त्रिभुज। ठीक है, आप त्रिभुज के बारे में भली भांति जानते होंगे, पिछली भी कक्षा में आप पढ़े होंगे इसके बारे में। ठीक है, त्रिभुज कहते हैं किसको है? तो त्रिभुज तीन रेखाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। और यह जो होता है साइड के आधार पर तीन होते हैं और कोण के आधार पर भी तीन होते हैं। ठीक है, तो साथियों इसमें हम क्या करें, आज बेसिक को समझ लेते हैं और हम क्या करेंगे, अध्याय जो है 6.1 को हम क्वेश्चन को है ना कुछ हल करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हल करने से पहले क्या करेंगे, इसमें जो है ना बेसिकली क्या करेंगे, आज समरूप और सर्वांगसम के बारे में जानेंगे कि सर्वांगसम कहते हैं किसको है और समरूप क्या होती है। ठीक है, तो साथियों देखिए है ना लिखा हुआ, त्रिभुज तीन रेखाओं से घिरी आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, और यह विषमबाहु, समद्विबाहु, समबाहु ये और कोण के आधार पे न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज होते हैं। ठीक है, देखिए इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, समरूप और सर्वांगसम। समरूप कहने का मतलब क्या होता है? समरूप कहने का मतलब होता है समान रूप। ठीक है, एक जैसा रूप, चाहे वो शेप में कुछ भी हो, बड़ा हो या छोटा भी हो। ठीक है, देखिए लिखा हो दो या दो से अधिक आकृतियां जिसके समान आकार हो, परंतु आवश्यक नहीं है कि उसका आमाप, आमाप कहने का मतलब क्या होता है, साइज। ठीक है, आमाप कहने का मतलब साइज भी समान हो, समरूप आकृति कहलाती है। ठीक है, इसका जो साइज है ना, साइज पे मैटर नहीं करती है, वो से आकृति पर मैटर करती है। ये कहते हैं समरूप आकृति करते हैं, यानी सिमिलर फिगर भी कह सकते हैं। जैसे देखिए इसका एग्जाम्पल हमने दो लिया, जैसे देखिए इसका क्या है, रेडियस क्या है 2 सेंटीमीटर का, बट इसका रेडियस क्या है 3 सेंटीमीटर का, फिर भी एक दूसरे की क्या है, एक समरूप है। ठीक है, समरूप का साइन इस तरह से होता है। ठीक है, ये समरूप है एक दूसरे का, साइज पे निर्भर नहीं करता है। जैसे ये देखिए, ये क्या है, एक ब्रिक है। ठीक है, ईंट के शेप का है ना, ये दोनों समरूप है। ठीक है, आकृति तो एक जैसा है ना। ठीक, देखिए और सर्वांगसम कहते हैं किसको है? तो सर्वांगसम कहने का मतलब ये होता है साथियों कि एक दूसरे को अध्यारोपित कर दे, मतलब एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले। जैसे 1 रुपए का कॉइन और 1 रुपया का कॉइन, दोनों को जब हम एक दूसरे पर रखते हैं ना, तो अध्यारोपित करते हैं, तो पूर्णतः एक दूसरे को ढक लेती है। ठीक है, देखिए इसका परिभाषा क्या है, दो या दो से अधिक आकृतियां जिसकी समान आकार, ठीक है, देखिए समान आकार एवं समान आमाप हो, यानी पूर्णतः एक दूसरे को ढकेगा, अर्थात एक दूसरे को पूर्णतः ढक ले, उस आकृति को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। ठीक है, जैसे देखिए इसकी त्रिज्या क्या है, ये जो है ना सर्कल, इसकी त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर, बट इसका भी त्रिज्या क्या है 3 सेंटीमीटर है ना। एक दूसरे के क्या होंगे, सर्वांगसम होते हैं। और सर्वांगसम का साइन कैसे होता है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये जो दोनों है ना रेक्टेंगल, ये भी होंगे सर्वांगसम, एक दूसरे को पूर्णतः ढकेगा, इसका साइन इस तरह से होता है। देखिए इसकी चौड़ा ब्रॉड क्या है, 2 मीटर है ना, इनका भी 2 मीटर ब्रॉड है, लंबाई क्या है 4 मीटर है, और इसका भी लंबाई क्या है 4 मीटर, यानी एक दूसरे को पूर्णतः क्या करेगी, ढकेगी। तो ये क्या है, आकृति सर्वांगसम है। ठीक है, भुजाओं की समान संख्या वाले बहुभुज समरूप होते यदि उनकी संगत कोण बराबर हो। ठीक है, उसकी संगत कोण बराबर हो और उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में यानी समानुपाती हो। ठीक है, संगत कोण कहने का मतलब क्या होता है साथियों, जैसे देखिए एक कोण जो होगा ना, एक ये जो होगा एस कोण के बराबर होगी। ठीक है, या फिर देखिए ये सभी 90 डिग्री पर है, तो ये भी क्या है, सभी 90 डिग्री पर झुका हुआ है ना। ठीक है, देखिए ए बी डी बटे क्या है, एस पी है, 1/2 होंगे, इसमें भी 1/2 होंगे, डी सी बटे हम पी क्यू करते हैं, तो कटेगा तो क्या होगा 1/2, ये भी देखिए 1/2। ठीक है, ए बी बटे एस आर करेंगे तो क्या होगा, कैंसिल होकर 1/2, यानी उसकी संगत भुजा एक ही अनुपात में है। ठीक है, 1/2 1/2 1/2 सभी है, तो ये बहुभुज जो कहलाएंगे ना, एक समरूप कहलाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे ये इस तरह का साइन लेते हैं ना समरूप का, ये ट्रायंगल भी क्या है, समरूप है, साइज एक जैसा नहीं है, बट ये समरूप है, रूप एक जैसा है। ठीक है, देखिए फिर क्या एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं,
कहते हैं दो त्रिभुज समरूप होते हैं, कंडीशन वही करेगा, है ना। यदि और केवल यदि उसकी संगत कोण बराबर होंगे तथा उसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में यानी समानुपात में होंगी। इसे देखिए कोण ए जो होगा ना कोण पी के बराबर, कोण ए होगा कोण पी के बराबर, और कोण बी क्या होंगे, कोण बी होंगे क्यू के बराबर, और कोण सी क्या होगा, कोण आर के बराबर होंगे। ठीक है, देखिए ए बी बटे क्या, हम पी क्यू लिख सकते हैं ना, तो क्या होगा 1/2, ये बी सी बटे क्या क्यू आर 1/2, ठीक है, और ए सी बटे हम पी आर करेंगे तो भी क्या होगा 1/2, सभी का जो मान होंगे क्या होंगे 1/2 ही होंगे। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, आकृति एक दूसरे को क्या है, समरूप है ना। ठीक है, तो साथियों आप चलते हैं हम क्वेश्चन को हल करने के लिए। ठीक है, प्रश्नावली 6.1 को। ठीक है साथियों, प्रश्न 1 में कह रहा है कोष्ठकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है, कह रहा है देखिए सभी वृत्त खाली स्थान होते हैं, तो सभी वृत्त अभी जस्ट ही बताएं कि जैसे देखिए यहाँ पे सभी वृत्त क्या होंगे, समरूप होंगे ना, साइज पर निर्भर नहीं करता है समरूप होने के लिए। ठीक है, समानुपातिक होगा। ठीक है, संभव ये जो रहेगा ना बहुभुज रहेंगे तो समानुपाती होगा उसकी संगत भुजा, बट ये साइज इस पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो देखो तो सभी वृत्त होते हैं क्या होंगे, समरूप या सर्वांगसम, समरूप होंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखिए समरूप। ठीक है, कि इसका साइज है जैसे देखिए ये है ना एक सर्कल है और ये बराबर सर्कल है, तो रूप तो एक जैसा है ना। ठीक है, सभी वर्ग होते हैं क्या होंगे, समरूप होंगे, समरूप होंगे। ये समूह सभी खाली स्थान त्रिभुज समरूप होते हैं, तो कौन सा होगा, समद्विबाहु नहीं समबाहु होगा। ठीक है, समबाहु मतलब समान जिसकी भुजा हो आपस में, समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। नेक्स्ट क्या है, कह रहा है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। ठीक है, यदि पहला कंडीशन में कहते हैं यदि उसकी संगत कोण बराबर होंगे। ठीक है, देखिए इसे पहले ही भर दिए हैं, बराबर होंगे। ठीक, ये भराएगा बराबर होंगे फर्स्ट में, तथा उसकी संगत भुजाएं खाली स्थान हो गए क्या हो गए, समानुपाती होंगे, समानुपाती हो। ठीक है, सेकेंड नंबर में देखिए क्वेश्चन सेकेंड में क्या है, निम्नलिखित युग्मों को दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, समरूप आकृति का हमें उदाहरण देना है, तो दो हम क्या दे सकते हैं, सर्कल का उदाहरण दे सकते हैं ना, ये दोनों क्या है समरूप है, बीच में साइन कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, और क्या दे सकते हैं दूसरे, ये तो पहला उदाहरण है। ठीक है, सेकंड उदाहरण हम क्या दे सकते हैं, दो स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर दो से दे सकते हैं ना, ये क्या आता है समरूप होते हैं, हम दो एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, ऐसी आकृति जो समरूप नहीं है। ठीक है, तो हम एक क्या करते हैं फ्रिज में दे देते हैं, ये दे देते हैं क्या मान के डाइस दे देते हैं। ठीक है, एक डाइस बना लेते हैं हम लोग और हम एक गोला दे देंगे। ठीक है, स्फीयर भी दे सकते हैं, एक एग्जाम्पल एक स्फीयर भी दे सकते हैं ना इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों देखिए एक के समरूप है नहीं है ना, ये फर्स्ट उदाहरण है। सेकेंड उदाहरण में क्या दे सकते हैं, एक ट्रायंगल दे देंगे। ठीक है, स्पेस नहीं, और एक क्या है कोई भी एक चतुर्भुज दे दीजिए। ठीक है, तो एक दूसरे से क्या है एक समरूप नहीं। ठीक है, ये दोनों क्या है समरूप। ठीक, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन थर्ड में कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं है। तो समरूप होने के मतलब दो कंडीशंस को फुलफिल करेंगे, या तो उसकी संगत कोण बराबर हो। ठीक है, पहला क्या है उसकी संगत कोण बराबर हो, ध्यान रखें, या उसकी संगत भुजा समानुपातिक हो। ठीक है, देखिए और एक नोट्स क्या था, जो सर्वांगसम होंगे ना वो समरूप होंगे, बट जो समरूप होंगे वो सर्वांगसम होंगे या नहीं भी होंगे। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और बुक को थोड़ा आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम इसे क्या करते हैं चेक करते हैं, जैसे देखिए एस आर बटे हम डी सी करते हैं, तो ये डेर है और डेर का ये इससे हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2, फिर इससे हम इसको डिवाइड करेंगे 1/2 1/2 1/2। ठीक है, बट हो क्या रहा है इसमें, ये कहेंगे हम समरूप नहीं है, क्यों नहीं है सो हम देखते हैं।
देखो ये समानुपातिक है, ठीक है, एक तो कंडीशन फुलफिल किया, बट क्या है, इसका जो कोण है ना, वो कोण इस पे फुलफिल नहीं करता। ये 90 डिग्री पे झुकी हुई है, बट ये क्या है, 90 डिग्री पे नहीं है ना, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दूसरे के क्या है, समरूप नहीं है। कारण लिख देते हैं, ठीक है। चूंकि चूंकि इसकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में है, ठीक है, परंतु इसकी संगत कोण क्या है, बराबर नहीं है, इसलिए क्या है, इसलिए यह समरूप आकृति नहीं है, ठीक है। ऐसा हम तो लिख सकते हैं ना, दोनों कंडीशन फुलफिल करता तो ये समरूप है, अन्यथा ये नहीं होगी।